फरीदाबाद। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर MP सिंह कोविड-19 के कोऑर्डिनेटर हैं। आइए उनसे आज हम कुछ खास बातें जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे आप कोविड-19 के सीनियर इंचार्ज रहे हैं, आपके पास पूरा चार्ज रहा है, तो इस जी दौरान सर आपके वर्किंग टाइम में सर आपको बहुत सारी कंडीशंस आई जी होंगी, तो जी उनमें से कोई एक छोटा सा उदाहरण या कोई स्थिति, गंभीर स्थिति में जिसमें आपने किसी का सहयोग दिया है, इस तरीके की परिस्थिति आएंगी, क्या आप हमें उसके बारे में बताएंगे? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कोविड का जो दौर था वो सभी के लिए नया था और उसके बारे में किसी के पास कोई ज्ञान नहीं था। तो उसमें बहुत सारी जो पहली स्टेज पर जो परेशानियाँ थीं वो थी खाने की परेशानी, कि लोगों का अचानक घर में बंद कर देना, उनके काम धंधे पर उनको जाने न देना, फैक्ट्रियों का बंद हो जाना, रोज़ लाने वाले रोज़ खाने वाले जो लोग थे उनके काम धंधे बंद हो जाना, जिसकी वजह से जो झुग्गी झोंपड़ी और सड़क पर रहने वाले जो लोग थे उनके पास में एक सप्ताह का भी भोजन नहीं होता है। वो बेचारे रोज़ लाते हैं, रोज़ खाते हैं, तो इसलिए अचानक लॉकडाउन होने की वजह से उनके घर का राशन ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से तबाही मच गई। जिला प्रशासन ने इस पर अपना कंट्रोल रूम स्थापित किया और उसका 0129222100 और 1950 नंबर लोगों में प्रसारित कर दिया। उनकी सभी कॉलें कंट्रोल रूम में आने लगी। जब कंट्रोल रूम में सभी कॉल आ रही थी तो कॉलों के माध्यम से अपनी अपनी लोग ग्रीवेंस कर रहे थे। सर, हमारे चाचा जी हैं, हमारे ताऊ जी हैं, चल नहीं सकते हैं, हैंडीकैप्ड हैं, आँखों से अंधे हैं, पैरों से अपाहिज हैं, बिस्तर पर हैं, तो उनके लिए भोजन चाहिए। अब भोजन व्यवस्था यहाँ पर उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देशानुसार और गैर सरकारी संस्थानों के माध्यम से और रेड क्रॉस के माध्यम से भोजन व्यवस्था की गई, जिसके जो नोडल अधिकारी थे वो प्रदीप दहिया जी, HSBP के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, IAS हैं, उनको नियुक्त किया गया। उन्होंने इस पर काम किया, अपनी किचन शुरू की, किचन शुरू करके और जो सरकारी अधिकारी थे उनको 40 वार्डों में उनको नियुक्त किया गया। नियुक्त करने के बाद में उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ियों से उनके पास में भोजन व्यवस्था की। लेकिन भोजन व्यवस्था कई बार क्या है कि जिसमें कुछ राजनीतिक लोग थे तो वो अपने तरीके से उस भोजन को बंटवाने लगे, तो उसमें कई प्रकार की बातें हो गई। उसके बाद में प्रश्न जो आपका था कि कोविड का दौर चला, कुछ लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो गए। कोरोना वायरस से जब पॉजिटिव हो गए तो उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर खोलने पड़े। अब हमारे यहाँ फरीदाबाद में तो सिविल हॉस्पिटल था, ESI मेडिकल कॉलेज था, तो वो कम पड़ गया। पहले समय में कोविड टेस्ट नहीं हो पाया था। जब कोविड टेस्ट नहीं हो पा रहा था इतना, क्योंकि साधन संसाधन नहीं थे, तो लोगों में ज़्यादा ये था कि हम कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। डॉक्टरों ने अपने क्लिनिक बंद कर दिए, हॉस्पिटल बंद कर दिए, मेडिकल स्टोर पर उनको दवाई नहीं मिलती थी। जब भी खांसी जुकाम बुखार के लिए कहते थे तभी उसके बारे में लोग कहते थे कि जाओ कोविड टेस्ट करा कर के लाओ, तो उससे और परेशानियां बढ़ गई। इसी प्रकार के कॉल हमारे कंट्रोल रूम में आते थे। सर, हमें मेडिकल स्टोर से दवाई नहीं मिल रही है, सर हमें क्वारंटाइन नहीं कर रहे हैं, हमारा कोविड टेस्ट कराना है, ये कराना है, हमें सैनिटाइज कराना है, हमें ये है। इस प्रकार की परेशानियां रहती हैं। लेकिन क्या है कि पहली इनिशियल स्टेज पर था तो व्यवस्था इतनी नहीं हो पाई थी, तो प्रॉपर सैनिटाइज करने के लिए जो नंबर थे हम उन नंबरों को दे देते थे, या हेल्थ का जो नंबर था हम हेल्थ के नंबर दे देते थे, वो लोग उन पर फ़ोन करते थे। तो उनका ग्रीवेंस यही आता था कि सर हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, अधिकारी बात नहीं कर रहे हैं, स्विच ऑफ कर लिया है, या वहाँ पर कोई फ़ोन बज नहीं रहा है। फिर उसमें हमने एक व्हाट्सएप नंबर दिया, मेरा पर्सनल नंबर जो था वो भी हो गया, और उसके बाद जब मैं उनसे बात करता था तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। इसी दरमियान मैं आपको एक बात करता हूँ कि एक पत्रकार थे, उनकी पत्नी थी, कोविड पॉजिटिव हो गए, और कोविड पॉजिटिव होने के बाद में उनको मेडिसिन नहीं मिली और ना ही वो हुआ। तो वो पत्रकार साथी हमारे कंट्रोल रूम में आए, उन्होंने कहा ऐसे ऐसी बात है सर। तो मैं उनके घर पर गया, काउंसलिंग करके आया, और काउंसलिंग करने के बाद उनको जो ज़रूरी चीज़ें थी कि गर्म पानी पीना है, काढ़ा पीना है, या प्रेग्नेंट थी, वो 7वां 8वां महीना चल रहा था, वो बहुत परेशान थी, कहने लगी कैसे होगा। लेकिन अब उनके ट्विंस हुए हैं,
तो वो बड़ा मतलब जो है एप्रिशिएट करती हैं, बड़ा कहती हैं कि सर आपकी वजह से हम जच्चा बच्चा हम सब ठीक हैं। वो पत्रकार साथी भी कहते हैं कि सर आपने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ऐसे ही एक हमारे कंट्रोल रूम में एक फ़ोन आया और वो कहने लगे कि सर हम जब फरीदाबाद में आए थे तो कहने लगे आपका तो दिल्ली का ये है कार्ड है, तो दिल्ली जाओ दिल्ली दिखाओ। जब हम दिल्ली गए तो दिल्ली वालों ने कहा कि आपका जो रेजिडेंस है वो सिर्फ दुर्गा विहार का है, इसलिए तुम फरीदाबाद में जाओ, फरीदाबाद में पड़ता है। तो हम 2-3 दिन तक हम ये चक्कर काटते रहे और हमारा पति का लूज मोशन और पति के चेस्ट में पेन और सांस लेने में दिक्कत, खांसी और जुकाम बहुत ज़्यादा। तो हमारे जब पति की ऐसी दयनीय अवस्था हो गई और बेटी को भी सांस नहीं आ रहा था, तो सर हम घबरा गए। हमने बहुत सारे लोगों से कहा लेकिन हमारी किसी ने सुनी। हमने 1075 पर भी कॉल किया, उन्होंने हमें 1950 दे दिया नंबर। 1950 पर कॉल किया तो यहाँ से हमें फिर आपका डॉक्टर MP सिंह का नंबर मिला। तो उसके बाद में फिर जब मैंने उनकी काउंसलिंग की, काउंसलिंग करने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उनका जो ट्रीटमेंट था वो एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल और सिट्राजिन, जब उनको वो सुबह दोपहर 2-3 लिया तो वो ठीक हो गए और अब वो बहुत अच्छा कहते हैं कि सर आपकी वजह से हम बहुत खुश हैं। ऐसे ही एक सेक्टर 28 का था, उनका होटल है, होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो उनके यहाँ पर जब वो कोरोना पॉजिटिव हुए तो 28 दिन का उनके यहाँ पोस्टर लगा दिया। लोगों ने ऐसा व्यवहार उनके साथ करना शुरू कर दिया कि उनके घर के सामने बैरिकेड लगा दिया कि घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। अब वो क्या करते बेचारे, कहाँ से वो खाना खाते, कहाँ से वो पानी पीते, कहाँ से वो लेकर के आते। अपने रिश्तेदार को फ़ोन किया तो रिश्तेदार भी कहने लगे आप तो कोरोना पॉजिटिव हो, हम कैसे दें। अब पास पड़ोसी भी नफरत करने लगे। मतलब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोरोना पॉजिटिव कोई हो गया तो बहुत बड़ा क्राइम कर दिया उसने। ना पास पड़ोस के उनको गली में निकलने देते, ना उनको दूध लाने देते, ना उनको सब्जी लाने देते, अजी और किसी को हो जाएगा। ना कोई बात करके राजी, ना कोई आकर के राजी, और ना ही उसमें उनका जो कोविड की जब मेरी उनसे बात हुई, टेलीफोन पर बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने सर्वोदय से कोविड-19 का हमने टेस्ट कराया तो 4,500 रुपये उन्होंने हमसे चार्ज किए। 3 घंटे हमें लाइन में खड़ा रखा और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। सर हम तो वहाँ चक्कर खा करके गिर पड़े। फिर हमने अपने पिताजी की दयनीय अवस्था को देख करके फिर हमने कहा कि क्या करना, मौत ही तो होनी है, चलो घर ले चलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा, और मैं उस अवस्था में भी उनके घर गया। तो जैसे गेट पे मैंने कहा कि ये फलां व्यक्ति हैं क्या, तो उन्होंने कहा जी वो तो कोविड पॉजिटिव है, वो तो क्वारंटाइन है, इसलिए आप नहीं जा सकते हो। मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे जाने दिया और मैं तो उनके यहाँ पर गया, उनकी काउंसलिंग की, उनको दवाई गोली दी और उसके बाद में मैं कंटिन्यूटी में रहा और 7 दिन के बाद देखा तो उन्होंने बड़ा थैंक्स किया कि सर यू आर द फॉर्म ऑफ द गॉड, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो, आपने ही हमारे लिए सब कुछ किया है। तो इसमें हमें भलाई करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे केस हैं जिन पर मैंने काम किया है। ऐसे ही नहर पार मिर्ज़ापुर में थे, एक 80-85 साल के बुजुर्ग थे, उनके पास ना वस्त्र पहनने के लिए थे, कच्छे में थे, तो उनको मैंने 2-3 बार खाने पीने के लिए फल फ्रूट दे करके आया, उनको अनाज दाना दे करके आया और उसके बाद में उनकी दवाई गोली भी दे करके आया। तो लास्ट में क्या हुआ कि उनकी क्योंकि कोई था नहीं, गरीबी थी, उनके बेटा कोई था नहीं, तो उनकी मौत हो गई, उनका दाह संस्कार भी करवाया। तो इसमें ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं जिनको देख कर के मुझे लगता है कि हम परमात्मा ने हमारे माध्यम से बहुत अच्छा काम करवाया है, हमने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे टेस्टिमोनियल्स बहुत हैं जो कि हम समाज को बता सकते हैं, हमारे पास डाटा बहुत है। लेकिन हमने जो कंट्रोल रूम में 24 घंटे काम किया है, हमारे पास सभी प्रकार की ग्रीवेंस आए हैं। बहुत सारे ग्रीवेंस ऐसे हैं, एक ग्रीवेंस मैं आपको 22 सेक्टर का बताता हूँ। 22 सेक्टर से एक महिला का फ़ोन आता है और वो कहते हैं जी एक कोविड पॉजिटिव है और वो 60-70 ईयर्स ओल्ड है और वो गली में घूम रहा है। हम सब ने कह लिया है लेकिन वो किसी की नहीं मान रहा है। साहब हमारे बच्चे भी कोविड से पॉजिटिव हो जाएंगे, आप इनको थोड़ा सा समझाओ आकर के। मैंने कहा ठीक है, आप उनका नंबर दे दीजिए। तो उन्होंने कहीं से नंबर अरेंज करके दिया, मैंने उस पर टेलीफ़ोन किया तो वो सर्वोदय हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनके जब थोड़ी देर के बाद में मैंने दोबारा से उनको समझाने के लिए, उस समय बस इतना ही पता चला था, लेकिन बाद में पता चला 1 घंटे के बाद उनकी मौत हो गई।
तो अब मैंने फिर उसको जो जिसकी कंप्लेन आई थी कंट्रोल रूम में, मैंने उनको टेलीफोन किया कि मैडम आप तो कह रहे थे कि ये घूम रहे हैं और ये तो सर्वोदय हॉस्पिटल में इनकी तो डेथ हो चुकी है। कहने लगे नहीं नहीं हमें तो पता नहीं था, गलती हो गई, माफ़ी हो गई। तो इस प्रकार के बहुत सारे केस हैं। ऐसे ही एक महिला का फ़ोन आता है हमारे कंट्रोल रूम में कि सर मेरा पति है, काफ़ी दिन से परेशान कर रहा है और मुझे मारने रोज़ाना मारता पीटता है और कोविड-19 का दौर है, मैं अपने मम्मी पापा के यहाँ जा नहीं सकती, मुझे उनसे फ़ोन पर बात करने देता नहीं, तो ये देवर है, सास है और ये तीनों मिलकर के मुझे मारने के लिए कर रहे हैं। तो मैंने कहा मेरी बात कराइए, तो उन्होंने वो बारियों की बात नहीं करना चाहते। तो मैंने उनके पिता का नंबर लिया, उनके पिता से बात की, फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस वालों ने वहाँ जा कर के उस लड़की को उनकी चंगुल से मुक्त किया और मुक्त करने के बाद में उनको अपने पिता के यहाँ पर भेज दिया। तो ऐसी बहुत सारी इस कोविड में कई लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया है कि घर में हम क्योंकि पहले शराब पीते थे, बाहर पड़े रहते थे, अब शराब मिली नहीं, घर में खाने के लिए नहीं, घर में पत्नी को परेशान करना है, घर में बच्चे हैं उनके लिए रोटी नहीं है खाने के लिए, तो इस प्रकार की परेशानियां रहीं। तो हमने रात को 2-2, 3-3 बजे तक भी ऐसे लोगों को भोजन तक पहुंच पाया है, चाहे वो बिहार के हों, बंगाल के हों, उड़ीसा के हों। हमारे पास बिहार मिनिस्ट्री से भी MP MLA के फ़ोन आए, उड़ीसा से भी हमारे पास कमिश्नर रेजिडेंट के फ़ोन आए और MHA से भी आए, CM हाउस से भी आए। तो जिनका जैसे ही फ़ोन आ जाता था उसी समय पर हम अपने कंट्रोल रूम से भोजन के पास पहुंचा देते थे। तो बड़ा सुकून मिलता था। कोशिश की, बहुत कोशिश की कि छोटा बच्चा है किसी का, उसको दूध की ज़रूरत है, हमने उसको दूध दिलवाया, किसी को दवाई की ज़रूरत है उसको हमने अपने पैसों से दवाई दिलवाई, हमने खुद जा कर के काउंसलिंग की, अपनी जेब से हमने दवाई गोली भी दी अपनी, मतलब जितना हम कर सकते थे करने की कोशिश की। करने वाला तो परमात्मा है, लेकिन फिर भी हमने जैसा परमात्मा ने हमसे कराया हमने किया और हमें इस बात पर गर्व है कि हम लोगों की सेवा करके बहुत सारे लोगों को सुसाइड होने से बचा पाए हैं, बहुत सारे लोगों के घर के कलेश को भी ख़त्म कर पाए हैं, बहुत सारे पुलिस के जो फैसले हैं, लड़ाई झगड़े जो हो गए, आपस में किसी बात पर तू मैंने हो गई, वहाँ पर पुलिस के जो SHO साहब को कहा वो वहाँ पर पहुँच गए। किसी ने कहा जी नोट, एक आदमी है कि वो नोटों को थूक लगा करके गिरता हुआ जा रहा है, तो ये झांसी थाने केस है। मैंने झांसा के पुलिस इंस्पेक्टर को फ़ोन किया कि साहब ऐसे भी कंट्रोल रूम में कंप्लेन आई है, आप थोड़ा देखिए। तो वो मौके पर गए, उन्होंने बताया कि साहब ऐसा कोई भी नहीं था और वो किसी के नोट गिर गए थे 50-50, 100-100 करके। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे हैं और इसमें कोई ऐसा नहीं, कोई बाहर से कोई इनको कोविड संक्रमण फैला करके नहीं गया है। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं।